हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल क्लब एक्सेल। सो तैयार हैं हम लोग क्लब एक्सेल के एक अगले नए वीडियो के साथ। हम लोग अभी क्लब एक्सेल में ये कर रहे हैं कि जितने भी एक्सेल के फंक्शंस हैं, अराउंड 100 फंक्शंस, हम लोग वन बाय वन अपने वीडियोस उन फंक्शंस को लेकर के बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट हमारी जो एक्सेल फंक्शंस की लर्निंग है वो बहुत ही ईजी और स्मूथ वे में आपके लिए अवेलेबल रहे हमारे चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो इफ़ को लेकर बनाया था, इफ़ और नेस्टेड इफ़ को लेकर। उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इफ़ के साथ करने वाले एंड और फंक्शन। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे होता है। सिंपल इफ़ आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, सिंपल इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिए सिंपल इफ़ और नेस्टेड इफ़ के लिए, उसके बाद इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल इफ़। अगेन सिंपल इफ़ करते हैं, उसके बाद एंड और यूज़ करेंगे इफ़ के साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास सेम डेटा है, यहाँ कुछ नेम्स हैं मेरे पास और उन नेम्स के साथ उनकी सेल्स दी हुई है। कॉलम ए में मेरे पास नेम्स है, कॉलम बी में मेरे पास सेल्स है। यहाँ मुझे रिजल्ट निकालना है। यहाँ मेरा आउटपुट आएगा कि अगर सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 300 देन the agent will get incentive, otherwise he will not get an incentive। और आउटपुट मेरा आना चाहिए ये इंसेंटिव और नो इंसेंटिव। लेट्स स्टार्ट। सिंपल इफ लगाते हैं हम लोग, इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट। क्या वैल्यू टेस्ट करनी है मुझे, मैं इसको बोलता हूँ इसको आप टेस्ट करो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 300। ये मेरा क्राइटेरिया है। if it is greater than or equals to 300 then value if true, argument which you want to pass if your logical test is true। मुझे क्या argument लिखना है, मुझे argument लिखना है incentive। अगर मेरा टेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 300 तो इंसेंटिव लिख के आ जाए, एल्स नो इंसेंटिव एंड प्रेस एंटर। ये था सिंपल इफ। ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया। जो भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 300 है वहाँ इंसेंटिव, अदरवाइज नो इंसेंटिव। ठीक है, ये तो था सिंपल इफ़। अब इस इफ़ को हम लोग मल्टीपल क्राइटेरियाज और कंडीशन के साथ में करते हैं यूजिंग एंड और। यहाँ ये मेरे पास एंड और को यूज़ करके हम लोग यहाँ आउटपुट निकालेंगे। सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास है मल्टीपल। मेरे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं कि मुझे दोनों सिचुएशंस पास करवानी है। गाइस, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि एंड और काम कैसे करता है। ठीक है, एंड क्या करता है, एंड आपकी दो वैल्यूज़ को चेक करेगा वेदर बोथ द क्राइटेरियाज आर मीटिंग और नॉट। और आपको चेक करता है, एंड आपका चेक करता है, इट कैन बी मोर देन टू वैल्यूज एज वेल, कि आपके सारी जो कंडीशंस हैं ऑल कंडीशंस शुड मीट एंड के लिए, बट और के लिए एनी ऑफ द कंडीशन शुड मीट। देखते हैं कैसे काम करता है एंड। मैं इसको बोलता हूँ एंड, मैंने बोला दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10 एंड दिस वैल्यू इज़ लेस देन 30 एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, फॉल्स। तो जो मैंने इसको कंडीशन दिया है, देखो यहाँ पर दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10 एंड दिस इज़ लेस देन 30, तो यहाँ मेरे पास ट्रू आ गया है। सेम वे ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 10 है एंड दिस इज़ लेस देन 30, ट्रू। यहाँ मेरे पास ये वैल्यू तो दोनों की दोनों हमारी कंडीशंस फेल हो रही हैं, बट अगर मैं इस वैल्यू को ग्रेटर देन 10 करता हूँ, सो लेट्स टेक 17, बट इट इज़ नॉट, दिस वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 30, तो ये मुझे ट्रू नहीं देगा, यहाँ मेरे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा एंड ऑपरेटर काम करता है। और कैसे काम करता है, और के लिए एनी ऑफ द वैल्यूज़ और एनी ऑफ द कंडीशंस शुड बी मेट। देखते हैं इसको। और मैंने बोला दिस वैल्यू इज़ greater than 10 और this value is less than 30 and enter, true। अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये आपको ट्रू आउटपुट देगा। यहाँ मेरे पास फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू 10 से ऊपर नहीं है और ये वैल्यू 30 से नीचे नहीं है, दैट इज़ वाई वी गॉट फॉल्स। अब आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट आउटपुट में ये वैल्यू मेरे पास, अगर मैं इसको करता हूँ 5, ये वैल्यू मेरी 10 से ज़्यादा ग्रेटर देन नहीं है, बट ये वैल्यू मेरी 30 से कम है, तो यहाँ मेरे पास ट्रू आ गया। एंड
और ऑपरेटर ऐसे हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। सो अब एंड और को यूज़ करके हम लोग इफ़ से अपना आउटपुट निकालेंगे। सो मुझे यहाँ रिजल्ट निकालना है कि अगर क्राइटेरिया 1 मेरे पास है, एक्सपीरियंस इज़ मोर देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड नोटिस पीरियड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 30 डेज, ठीक है, तभी मेरे पास रिजल्ट में आएगा सिलेक्टेड एल्स रिजेक्टेड। सो देखते हैं, मैं यहाँ इफ़ स्टार्ट करूँगा। इफ़ के बाद आपको लॉजिकल टेस्ट लगाने के पहले ही तुरंत आपको एंड यूज़ करना है इधर, एंड चेक्स वेदर ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू। सो मैं इसको आर्गूमेंट्स पास कराऊंगा एंड के अंदर। पहला आर्गूमेंट मेरा क्या होगा, इफ़ दिस वैल्यू एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। सेकेंड आर्गूमेंट इज़ इफ़ दिस वैल्यू नोटिस पीरियड इज़ लेस देन और इक्वल टू 30। एंड का मेरा काम फिनिश हो गया, क्लोज द ब्रैकेट, एंड मेरा ख़त्म है। अब ये बोलता है कि अगर आपका आर्गूमेंट ट्रू है तो क्या आउटपुट चाहिए, तो मुझे चाहिए सिलेक्टेड इफ़ माई टेस्ट इज़ फॉल्स, आउटपुट इज़ फॉल्स, तो मुझे क्या चाहिए, रिजेक्टेड। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, डाउन फिल द फॉर्मूला। अब आप देखोगे इधर, यहाँ मेरे पास एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन 7 किया है मैंने, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब आप यहाँ देखोगे एक्सपीरियंस इज़, मेरा जो एक्सपीरियंस है इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है, इसलिए ये रिजेक्टेड है। बट नीचे इस वाले सेल के ऊपर आते हैं, एक्सपीरियंस इज़ मोर देन 10 ईयर्स एंड नोटिस पीरियड इज़ लेस देन 30 डेज, तो ये सिलेक्टेड है। सेम वे अगर मैं इसी सेल की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं 17 कर दूंगा तो ये सिलेक्टेड होगा। रीज़न बिंग क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन 10 एंड नोटिस पीरियड इज़ ऑल्सो लेस देन 30, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इफ़ के साथ एंड यूज़ किया अपने इन दोनों कंडीशंस को पास करवाने के लिए। अब नीचे आते हैं, यही चीज़ हम लोग करते हैं और के थ्रू। सो और हिंदी में और को बोलते हैं या, ईदर ऑफ द कंडीशन शुड बी मेट, ठीक है। सो यहाँ हम लोग और लगाते हैं यूजिंग इफ़ के साथ विल राइट और, जैसे हमने एंड यूज़ किया था, विल राइट और। अब मैं इसको बोलता हूँ इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 और दिस इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 30। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है देन आउटपुट शुड बी सिलेक्टेड, एल्स आउटपुट शुड बी रिजेक्टेड, एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। सो सी अब क्या हुआ इधर, यहाँ मेरे पास नोटिस पीरियड इज़ नॉट लेस देन 30 डेज बट माई एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एजेंट और एग्जीक्यूटिव इज सिलेक्टेड, ठीक है। सेम वे यहाँ मेरे पास दोनों चीज़ें फुलफिल, दोनों में से कोई भी एक चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है। एक्सपीरियंस इज़ नॉट मोर देन 10 ईयर्स एंड नोटिस पीरियड इज़ नॉट लेस देन 30 डेज, इसलिए ये रिजेक्टेड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था मेरे पास जहाँ मैंने दो कंडीशंस को यूज़ किया एंड और के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं जहाँ हम लोग 3 कंडीशंस यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ मेरे पास सेम है, मैं इसको बोलता हूँ एंड के थ्रू आउटपुट निकालना है, तीनों के तीनों मस्ट बी मेट। जो मेरे पास तीनों के तीनों जो कंडीशंस हैं, ऑल कंडीशन शुड बी मेट। सो वो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ मैं बोलता हूँ ऑल कंडीशंस आर मस्ट, यहाँ बोलता हूँ एनी वन ऑफ द कंडीशंस शुड बी मेट। तो करते हैं इसको, जहाँ मैं बोलता हूँ ऑल कंडीशंस आर मस्ट, वहाँ मैं एंड यूज़ करूँगा, ठीक है, इफ़ के साथ एंड, जैसे हमने अपने लास्ट एग्जांपल में किया था। सो करते हैं इसको, इक्वल्स टू इफ़, एंड इफ़ के साथ मैं लगाऊंगा एंड, लॉजिकल वन, पहला लॉजिक क्या है मेरा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। सेकंड लॉजिक, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 30। थर्ड लॉजिक क्या बोलता है, ये मार्क्स, जो ग्रेजुएशन के मार्क्स का परसेंटेज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। सो ये वाला मेरा सेल है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। अगर ये तीनों चीज़ें मीट होती हैं तो सिलेक्टेड, एल्स रिजेक्टेड, एंड क्लोज द ब्रैकेट। सी
all conditions are must. This is not greater than or equals to 10, this is less than 30 days, but again this is not greater than or equals to 70. इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाली लाइन में, दिस एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, notice period is also less than 30 days, and graduation marks are also greater than or equals to 70. That is why selected मेरे पास रिजल्ट आ गया. ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को करते हैं और के थ्रू, जहाँ पर कोई भी एक कंडीशन मीट हो जानी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन तीनों में से. सो मैं यहाँ लगाता हूँ इफ़ के साथ, और लॉजिकल वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, this should be less than or equal to 30, and this should be greater than or equals to 70. Close the bracket. आउटपुट क्या आना चाहिए? Selected, else rejected. Close the bracket, press enter. See, यहाँ मेरे पास एक्सपीरियंस इज नॉट मोर देन 10. अब ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, क्या नोटिस पीरियड लेस देन 30 है? यस, ये है. ये 70 से ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ एक कंडीशन मीट हो गई है, ये वाली, सो इसलिए दिस इज सिलेक्टेड. सेम वे अगर मैं नीचे वाली इस वाली रो पर आऊँ, जो 28A28 में मेरे पास नाम है कोहली, इसमें एक्सपीरियंस इज़ नॉट मोर देन 10, रिजेक्टेड है. अब ये नेक्स्ट लॉजिकल चेक करेगा, नोटिस पीरियड इज़ नॉट ग्रेटर देन लेस देन 30, ये भी रिजेक्टेड है. एंड अगेन मार्क्स आर नॉट मोर देन 70, तो ये रिजेक्टेड है. तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं हुई, हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ. सो गाइस, इस तरीके से इफ़ के साथ एंड और यूज़ कर सकते हो आप लोग टू गेट योर आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट. जहां आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस में सारी कंडीशन मीट करनी है तो एंड यूज़ करेंगे, और कोई भी एक कंडीशन मीट करनी है तो और यूज़ करेंगे हम लोग. सो गाइस, आई होप कि आपको इफ़ के साथ एंड और यूज़ करना क्लियर हो गया होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. और आपको अगर बेसिक इफ़ और नेस्टेड इफ़ भी क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देखना, उसके बाद ये वीडियो और क्लियर हो जाएगा आपको. सो गाइस, अपने फंक्शंस के जो वीडियो का जो सीक्वेंस है वो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे. सो गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.